कश्मीर को बहुत ज्यादा माहौल वहाँ खराब था, जीएसपीएफपी ने वहाँ काम करा, तो कितना मुश्किल वर्क था कश्मीर में। नहीं, हमने कश्मीर में पहले एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था और फिर हमारे साथ कई देश प्रेमी लोगों का जो अधिकार पद में बैठे हैं, जैसे कि सेना अधिकारी और भी बहुत सारे लोग, इनका हमें बहुत योगदान रहा हमारे काम में, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ था नहीं वहाँ पे, बस जाने की ज़रूरत थी। यूनिवर्ल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम में रोज एट होटल में, जहां अब से थोड़ी देर बाद जीएसपीएफपी का एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और देश के नामचीन लोग इसमें मीटिंग में शामिल होंगे। इसमें कर्नल होंगे, आईपीएस ऑफिसर होंगे और नेवी के ऑफिसर्स होंगे और रिटायर कर्नल जनरल भी इसमें मौजूद होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस समारोह। और आप देख सकते हैं मोहन भागवत जी यहाँ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका स्वागत यहाँ पर है मोहन भागवत जी का। मोहन भागवत जी यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा पल। और आनंद भागवत साहब साथ हैं, जोया एक्टिविस्ट जो है वो सर का स्वागत कर रही हैं। साथ में जफर लारी साहब मौजूद हैं और देश की आन बान शान मोहन भागवत साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जोया से बात कर रहे हैं। जोया जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोहन भागवत साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सर यहाँ पर आ चुके हैं मोहन भागवत साहब और डॉक्टर आनंद भागवत साहब भी सर के साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जीएसपीएफपी का ये प्रोग्राम है होटल रोजेट में, आरिफ मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मोहन भागवत साहब को, देश की आन बान शान। यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आप देख रहे हैं होटल रोजेट में आज मोहन भागवत साहब और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो गवर्नर केरल के मौजूद हैं और डॉक्टर आनंद भागवत साहब जो है वो आरिफ मोहम्मद खान साहब का तमाम लोगों से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि जो जीएसपीएफपी जो काम कर रही है देश के अंदर, उसके बारे में तमाम डिटेल डॉक्टर साहब दे रहे हैं। जफर लारी साहब साथ में हैं, सबका यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि जीएसपीएफपी लगातार कश्मीर में जो अच्छा काम कर रही है उसकी लिए ही ये एक कॉन्फ्रेंस की गई है। आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ मौजूद हैं, केरला के गवर्नर, और आनंद भागवत साहब जो है वो उनको बता रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं ये वो लोग हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के एकता अखंडता के लिए काम कर रहे तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। लाखों साल के भारतीय सांस्कृतिक विरासत के तहत मैं दीप प्रज्वलन के लिए आरएसएस के पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत, महामहिम राज्यपाल केरला के आरिफ मोहम्मद खान साहब, जनरल सैयद हसनैन, जनरल अभय कृष्णा और जनरल संजय कुलकर्णी साहब को यहाँ पे दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। फाउंडेशन पुणे तथा शास्त्रों में जीएसपीएफपी 12 साल की हो गई है और बस आप ही के निगरानी में पली बड़ी है। यहाँ पे आए हुए सब जो गुरुजन हैं हमारे जीएसपीएफपी के, जो आप गुरुजन हैं सब, तो उनको हमारा प्रणाम, चरण स्पर्श, आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, आपको जय हिंद और जय भारत। आप ही सब लोग हमारे पिता भी हो, भ्राता भी हो, धाता भी हो, अधिष्ठाता भी हो और भाग्य विधाता भी हो। और इसलिए हमारे संस्था की तरफ से पुनश्च एक बार आप सबको
नमस्कार। हमारे संस्था के नाम में जो कुएं हैं आखिर में, तो इसका कारण ये है कि ये पुणे में गठित हुई थी। हालांकि हम वैसे ग्लोबल तो हो चुके हैं। हमें हमारा आज प्रेजेंस इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, नेपाल इन सब जगहों पे है। हालांकि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमारे लिए एक न्योता भी आया था लेबर पार्टी के सभी पार्लियामेंट्रियंस को एड्रेस करने के लिए GSPFP की ओर। लेकिन फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति ने हमें बोला था कि इतने में ये आप ना करना, मजदूरी के छत्ते में हाथ ना डालना, और इसलिए हमको आज की तारीख में इंडिया तक के ही, हमारे देश तक के ही सीमित करते हैं। वरना तो हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स, हमारे कुछ नेटवर्क्स गिलगित बाल्टिस्तान हमारा ही है, हमारी गिलगित बाल्टिस्तान और POA में भी है। संस्था ये हमारी जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे ये संस्था है, ये हमने बहुत सोच विचार करके, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपस में कई महीने इसमें चर्चा करने के बाद में समविचारी और कम से कम जो पक्के राष्ट्रभक्त हैं ऐसे लोगों को साथ में लेके बनाई गई। शुरुआती के दौरान में हमें जो कार्यकर्ता आके जुड़े, उन्हीं को साथ में लेके हमने महाराष्ट्र से शुरुआत की थी। तो उन्हीं सारे सब जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को साथ लेके हम अगले प्रांत में, जैसे कि गुजरात, बाद में UP, बाद में राजस्थान, फिर दिल्ली NCR और जम्मू कश्मीर में गए हैं। आज कर्नाटक में भी हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस है। शुरू में हम लोगों ने रक्षा और विदेश नीति के फील्ड्स में काम करना शुरू किया। इसका कारण ये है कि यहाँ पे अवसर भी हमारे लिए ज़्यादा था, और बचपन से तकरीबन आज तक आप हमेशा फौजियों के साथ रहे हैं। वादातीत है कि आप पक्के राष्ट्रभक्त हैं, हर अच्छी चीज़ में आप हमेशा साथ देते रहते हैं। आप हमारे जफर भाई लाड़ी दिल्ली में हैं। गवर्नर साहब आपके AMU के एलुमनी हैं, और फिर इन्होंने एक छोटी मोटी चप्पल की दुकान चलाते हुए गोरखपुर में एक छोटी मोटी चप्पल की दुकान चलाते हुए अपना BTech कंप्लीट किया है, और बाद में आज की तारीख में मिड लेवल के आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप और इसमें हमारे जफर भाई दिन रात अपनी कम्युनिटी में घूमते रहते हैं। कई बार मैंने देखा है, कभी इनके घर पे मैं जाता हूँ, इन्हीं के यहाँ दिल्ली में जाने के बाद मैं ठहरता हूँ, तो ये अपनी कम्युनिटी के अच्छे खासे लोगों को, इमाम है, कोई प्रोफेसर है, कोई अलीगढ़ से लोग आए हैं, ऐसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने कम्युनल हार्मनी के हिसाब से, और जो एक आप सपना लेके चल रहे हैं कुछ इसी में आप लोगों को की साथ लेके कुछ बड़ा करें, शायद तालकटोरा स्टेडियम में, ये उम्मीद लेके गए। 5 साल से मेरे नज़र में ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जॉन हमारा जनरल सेक्रेटरी है, और आप हैं मनोज गोयल, आप हमारे ट्रेजरर हैं GSPFP के। मनोज गोयल आप हैं एक गंगोर करके जो दिल्ली से चले हुए इलाके से है, वहाँ पे इनका परिवार जो है वो बहुत ही फेमस परिवार है। आपके दादाजी को भगत जी की उपाधि मिली है। अगल बगल के 70 गाँवों से के लोग आपके दादाजी के भक्त हुआ करते थे। आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब जी, सभी का नाम ले सकते हैं लेकिन उसमें बहुत समय चला जाएगा, इसलिए सभी विद्वत मंडली, अपना जो ये फाउंडेशन चल रहा है उसका नाम हमने सामरिक नीति, वैश्विक सामरिक नीति, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन ऐसा दिया है। तो ग्लोबल पॉलिसी किसी की भी होती है, किसी भी देश की, अभी तक तो जो देखा गया है अपना डोमिनेंस कैसे प्रस्थापित करें, ये सब लोग सोचते हैं। भारत सोचेगा तो ऐसे ही सोचेगा, ऐसे सोचेगा तब भारत सोच रहा है ऐसा मानना। तो कभी कभी भारत के व्यक्ति भी अभारतीय सोच लेते हैं। पहले तो सोच है कि नहीं ये भी सवाल है। जैसे हमारी अभी चर्चा हो रही थी विभिन्न इश्यूज, आपने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए। मैं चाहता हूँ गाइड करने के लिए कहा है तो अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी ऐसी मीटिंग होती है तो ये जो सारे इनपुट्स है उसका एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए
और वो डॉक्यूमेंट विभिन्न जगहों पर भेजना चाहिए। तो कम से कम पढ़ेंगे तो विचार तो मिलेगा उनको, करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन सजेशन तो पहुंचेगा। और ऐसा अगर आप करेंगे, करना चाहिए ऐसा मेरा मत है, ऐसा अगर आप करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट मेरे पास भेज दीजिए, तो मेरे भी ज्ञान में वर्धन होता है और जहाँ जहाँ वैसा सजेशन देना है वहाँ मैं दे सकता हूँ। अनेक सजेशंस आते हैं, इसलिए पॉइंटेड कुछ डॉक्यूमेंट रहे तो याद रहता है, नहीं तो 100 सजेशंस आए तो कौन सा याद रखना कौन सा नहीं, ऐसा समस्या होती है। और इसलिए अपने स्वतंत्रता के बाद अपना कोई विजन डॉक्यूमेंट बना अपने देश का, ऐसा नहीं हुआ। आज चाइना जो कर रहा है, वो चाइना भी 48 में हमारे साथ कम्युनिस्ट चाइना बन गया। उस समय उसने जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया उसके अनुसार आज वो चल रहा है। बांग्लादेश बना, पाकिस्तान टूट गई, बांग्लादेश ने भी अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अनुसार वो चल रहा है। और ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये राष्ट्र के संचालन के जो सारे एंडिवर्स रहते हैं उसमें एक अविभाज्य अंग होता है। अभी चाइना जो कर रहा है, तो 12 साल पहले एक ड्रैगन फायर नाम का उपन्यास आया है, जो आप सब बता रहे हो उसमें है। उसमें ऐसी कल्पना है, पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, चीन भी पाकिस्तान के साथ उतर आता है और न्यूक्लियर वॉर होता है। तो उसमें कौन कौन कैसे स्ट्रैटेजिकली मूव करेंगे, कहाँ कहाँ कैसी लड़ाई होगी और कितनी चलकर रुक जाएगी और बाद के हालात किसके क्या होंगे, ऐसा एक उसने, अब ये विजन है, ऐसा विचार किया जाता है। और बाकी जगह इसका नोटिस लिया जाए। हमने ऐसा समझा स्वतंत्रता के बाद युद्ध होगा ही नहीं। हमारी इच्छा बहुत अच्छी बात है, हम युद्ध मुक्त दुनिया ही चाहते और कोई किसी से लड़े नहीं, यही हमारी कल्पना है। और पूरे मानवता के जीवन में कंट्रीब्यूशन करें। एक एक देश को एक एक स्पेशलिटी दी गई है, उसके अनुसार वो अपनी स्पेशलिटी कंट्रीब्यूट करें। तो हम जब विचार करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, युद्ध न हो। लेकिन हमको ये भी विचार करना चाहिए कि हम नहीं चाहते और हम नहीं ऐसा कुछ करेंगे जिससे युद्ध हो, लेकिन युद्ध करने पर उतारू अपने स्वार्थ के लिए होने वाले देश दुनिया में है, उनसे बचना ये भी युद्ध टालने का एक उपाय है। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं इसके पहले, ऐसा मुझे लगता है पहले से जो सोचना चाहिए 50 साल आगे का। आजकल थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी आगे की बात देखकर कुछ स्टेप्स उठाए जाए, लेकिन अभी भी ये जो चारों ओर का चिंतन है, क्योंकि भारत अब उठ रहा है और भारत एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है और प्रमुख स्थान भारत का रहेगा, ऐसे दिन है। क्योंकि बाकी देशों ने जो जो प्रिस्क्रिप्शन दिए दुनिया के सुख शांति पूर्वक जीने की, वो सब फेल हो गए। और उसका कारण ही ये है कि वास्तव में आपने जो कहा कि अगर मुझे सुखी ही होना है तो मैं आपका गला काट के भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं और आप एक ही हूँ ये अगर है तो मैं ये देखूंगा कि आप भी सुखी होंगे, मैं भी सुखी हूँ। भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर आनंद भागवत साहब की संस्था का नाम याद रखना मुश्किल काम होता है, लेकिन नाम भले ही मुश्किल हो पर काम उनका पूरी तरह समझ में आता है। और बहुत खुशी है, बल्कि मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य वो कर रहे हैं, मैं उन्होंने आमंत्रित करके और मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी समाज में उसकी संस्कृति की समझ पैदा किए बगैर आप, हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी समस्याएं आती, लेकिन जब तक हमें संस्कृति की समझ नहीं होगी तब तक उस समस्याओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल। हम ऐसे समाधान लेके आते हैं जो समाधान आम आदमी उससे अपने आप को जोड़ ही नहीं पाता। और अभी पिछले हफ्ते सामाजिक परिवर्तन समाज के द्वारा विषय पर जूनागढ़ गुजरात, वहां मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत हमारा जो पतन का काल है उसमें बहुत बुराइयां आई, तभी तो, वरना तो जो संस्कृति और सभ्यता, ज्ञान की सभ्यता और संस्कृति कहलाती थी, वहां इतिहास इतना क्रूर कैसे हो सकता? इतिहास क्रूर हुआ क्योंकि हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, जो आदर्श है, जो मूल्य है, हम उनके प्रति हमारी वफादारी खत्म हो गई। हम जुबान से कहते रहे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा
आई लव इंडिया, मुझे भारत से अगाध प्रेम है। नॉट बिकॉज आई कल्टिवेट द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्त बना के उसकी पूजा करना चाहता हूँ। नॉट बिकॉज आई हैव हैड द गुड फॉर्चून टू बी बोर्न ऑन हर सॉइल, इसलिए भी नहीं कि मेरा जन्म भारत भूमि पर हुआ है। बट आई लव इंडिया बिकॉज शी हैज थ्रू tumultuous ages saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मुझे भारत से प्रेम इसलिए है कि भारत के अंदर ये क्षमता है कि उसने विषमतम परिस्थितियों में अपने बच्चों की चैतन्य बुद्धि से निकले हुए जीवंत शब्दों को सुरक्षित करके रखा। तो अभी आपने सुना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को और आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं केरला के, सुना। और आपको हम बता दें ये प्रोग्राम जो था पूरे 4 घंटे चला कंटिन्यू, और इसमें लाइव चलाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मामला था। हम आपको बता दें यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई है कि मोहन भागवत जी ने कहा, क्योंकि मोहन भागवत जी जो है वो आनंद भागवत साहब ये कज़न ब्रदर थे। मोहन भागवत साहब ने कहा कि मैं आनंद भागवत को बचपन से ही देखता आ रहा हूं, ये जो काम सोचते हैं वो करते हैं, भली बात मैं जानता हूं। और उन्होंने जीएसपीएफपी की बहुत तारीफ करी। उन्होंने कहा 12 साल का ये सफ़र पूरी तरह से कामयाब था। वहीं मोहन भागवत साहब ने आनंद भागवत साहब से ये कहा कि आप अकेले बहुत काम कर रहे हैं, अब आपको चाहिए अपनी टीम और बढ़ाएं। और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात कही केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर जीएसपीएफपी मुझे अपना वॉलंटियर बनाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वाकई जो काम जीएसपीएफपी कर रहा है देश के लिए वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ यूनिवर्ल्ड न्यूज़ की एक हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी कि इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए हमें भी बुलाया। और ये केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ मौजूद हैं और अपनी राय रख रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जो अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, वो सब एक ही है। और जहाँ जाते हैं देश एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, सौरात की बात करते हैं आरिफ खान साहब। और आप किसी भी तौर के मोहताज। और मीडिया का एक जाना पहचाना चेहरा चित्रा जी यहाँ मौजूद हैं और डिस्कस चल रहा है, मतलब अपने जो अनुभव है वो शेयर कर रही हैं यहाँ पर चित्रा जी। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जफ़र लारी साहब जीएसपीएफपी से जुड़े हुए हैं, जफ़र लारी साहब वो मौजूद हैं। इधर जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद हैं। मोहन जी भागवत जी मुस्लिम्स के और हिंदुओं के बीच में जो दरार है उसको भरने का मोहन भागवत जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर मदरसे में भी आप गए थे और आप मस्जिद में भी गए थे कि मोहन भागवत जी की जो कोशिश है वो यही है कि देश में एकता हो, अखंडता हो और हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के इस देश के अंदर है। और आप ये जो देख रहे हैं ये सामने ये आनंद भागवत साहब हैं। आनंद भागवत साहब ने पूना में जीएसपीएफपी की बुनियाद रखी थी। और आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में जो आनंद भागवत साहब काम कर रहे हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। आज पूरे 12 साल हुए हैं और उस 12 साल में कश्मीर बदला है। जीएसपीएफपी के आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक शमा जो रोशन हुई 12 साल पहले देश की एकता अखंडता के लिए
और देश में एकता पैदा करने के लिए। उसका नाम था जीएसपीएफपी। आज उसके 12 साल पूरे हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं। मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख थे वो भी यहाँ मौजूद थे और ये जोत जलाने वाले थे आनंद भागवत साहब। आनंद भागवत साहब बहुत बहुत मुबारक हो। जो जीएसपीएफ आपने शुरू करी थी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और स्पेशली जो आपने कश्मीर में काम करा, हमने वो कवर करा है। क्या सर आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस एक्सलेंट रहा, रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा और आज ये जो हमारे गुरुजन आए थे यहाँ पे, उनको मैं जो कह नहीं सका लेकिन ये बात कहना चाहता था कि आपके पास इस देश का जो लोग हैं वो सबसे मटेरियल है। कुमार तो आप हो, इसको कैसे आप एक सुंदर घड़े में तब्दील करेंगे ये आपकी बात है, आपकी सोच है, आपके विचार है। कश्मीर जो था वो बहुत ज़्यादा माहौल वहाँ खराब। जीएसपीएफपी ने वहाँ काम करा और वो भी हमने दौर देखा आपके साथ। हमने शालीमार गार्डन में आपका इंटरव्यू करा है। तो कितना मुश्किल था आपकी जीएसपी का जो वर्क था कश्मीर में, कितना कठिनाई भरा? नहीं, हमने कश्मीर में पहले एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था और फिर हमारे साथ कई देश प्रेमी लोगों का जो अधिकार पद में बैठे हैं जैसे कि सेना अधिकारी और भी बहुत सारे लोग, तो इनका हमें बहुत योगदान रहा हमारे काम में। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ था नहीं वहाँ पे, बस जाने की ज़रूरत तक तो आ ही रही थी हम लोगों के दरवाजे पे, बस हमने उसको खोलने की ज़रूरत थी, वो हमने कर दिया और आज पूरा कश्मीर देश के साथ। अब आनंद भागवत साहब, अब आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? भी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक नए राज्य में हम एंट्री कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ पे बालाकृष्ण साहब हैं और ये रमेशा राजू साहब हैं और वो कर्नल साहब एमजे जोस करके एक हैं, तो वो केरल को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे अब हम एक नए राज्य में जाना चाहते हैं। जो एनआरआई इंडियंस थे वो भी आपके साथ आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के एनआरआईज आपके साथ आ रहा है? हमारे साथ यूएस, यूके और जर्मनी। नेपाल तो खैर हम कोई फॉरेन कंट्री समझते ही नहीं है, अपना ही है। तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो नाम में जो हमारा स्टार्ट होता है ग्लोबल से, तो उसके तहत, लेकिन फिलहाल हम उस पर थोड़ा सा गो स्लो पॉलिसी है हमारी। जफर लारी साहब मुसलमान हैं, जो छवि दिखा जाती है मोहन भागवत साहब की आरएसएस की, वो छवि और जो आप देखते हैं उस छवि में कितना फर्क? देखिए, ये संस्था जीएसपीएफपी पुणे बेस, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर आनंद भागवत हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया इसमें और हम सब लोगों की मेहनत रही सुरक्षा नीति पे, विदेश नीति पे, कम्युनल हार्मनी पे। इसलिए मुसलमानों के पक्ष में बहुत बेहतर है। मुसलमानों को चाहिए कि साथ जुड़ें और कंटिन्यू करें। अब मेरे साथ जुड़ना मनोज जी। मनोज जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। जीएसपीएफपी के आज 12 साल मुकम्मल हुए हैं। ये पूरी जर्नी कितनी कठिनाई भरी थी आपके लिए? कठिनाइयाँ बहुत ही, एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे आके हम लोगों ने काम किया और हम लोग बिल्कुल गाँव की जो रूट्स है वहाँ से हम लोगों ने काम किया है। हमने कश्मीर में भी जो काम किया है डॉक्टर भागवत के नेतृत्व के अंदर, वो एक-एक कश्मीर के गाँव, तहसील सब से जाके उन लोगों से जुड़े हैं और वहाँ की आवाम को अपने साथ जोड़ा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, फिर उसके हिसाब से एक मंच पे लाके उनको कश्मीर में हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं, उसको देश तक पहुँचाया। जॉन साहब से बात करते हैं। जॉन साहब, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये 12 साल बहुत शानदार है, क्योंकि आज का जो सेलिब्रेशन था वो ऐसा लग रहा था जैसे आपकी गोल्डन जुबली बन रही है, क्योंकि मोहन भागवत साहब का आना ये दर्शाता है कि आप देश के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अब जीएसपीएफपी जो है, आगे का कार्यक्रम क्या है सर आपका? ये तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ताल कटोरा में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम ले। आनंद जी उसके बारे में भी उसके प्लानिंग चल रहे हैं और लगता है कि जिस तरीके से हम जा रहे हैं जल्दी वो भी कार्यक्रम सफल हो जाए। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर साहब यहाँ पर आए और एक गवर्नर का ये कहना कि मैं आपकी जो संस्था है जीएसपीएफपी उसमें वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, ये आपके लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं समझता हूँ ये आज का आपका अवार्ड है। आपको 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो मोहन भागवत जी आए, स्वयं आए, वो एक अवार्ड था। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, गवर्नर ने इतनी बड़ी बात बोली है, इतना बड़ा अचीवमेंट, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? हमारी अचीवमेंट से ज़्यादा महामहिम गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब का बड़प्पन है। ये हमेशा इनकी ये इमेज है, सभी भारतीय इनको जानते हैं। जो शायद उनको आज से 40 साल पहले शाहबानो केस के बाद में जो तकलीफ़ें हुई, जो उनको अपने समाज ने ही थोड़ा नकारा था, निकल गई है और पूरा वो उनका जो दाग था वो उन पे
मिट गया है और आज मुसलमान तो उनको वापस अपना लीडर मानने पे तुले हैं। गुफ्तगू हो रही थी जीएसपीएफपी के तमाम पिलर्स से और मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 साल का ये जो इनका कार्यकाल है जो उन्होंने काम करा है वाकई पूरा हिंदुस्तान इनको सलूट करता है। और सबसे बड़ी बात जीएसपीएफ की है, ये मीडिया से दूर रहने वाली संस्था है, हमेशा काम करते हैं। मैं कश्मीर में खुद रिपोर्टिंग करने गया था, जिस हिसाब से ये काम कर रहे थे समाज का हर तबका जीएसपीएफ के साथ है, क्योंकि ये बात करते हैं देश को जोड़ने की, ये बात करते हैं इत्तेहाद की, सौहार्द की, प्यार की, मोहब्बत की, एक ऐसे हिंदुस्तान की जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहे और इस देश की उन्नति प्रगति पे काम करते रहे। वहीं मोहन भागवत साहब ने ये कहा कि मेरा भाई अकेला है और मेरे भाई को चाहिए अपनी टीम बड़ी करे, तो उम्मीद करते हैं टीम बड़ी हो। वहीं एक बड़ा अचीवमेंट जीएसपीएफपी के लिए, वो अचीवमेंट ये है केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि आप मुझे अपना वॉलंटरी बना दीजिए। ये बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है और ये दर्शाती है कि ये लोग काम कर रहा है, ये लोग काम कर रहा है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और इतने खतरों में ये काम कर रहा है कि इनको मेरे हिसाब से सिक्योरिटी की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद जॉन साहब से मैंने बात करी, उन्होंने कहा नहीं, हमें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है ऐसी संस्थाओं की, ऐसे लोगों की जो देश की उन्नति में प्रगति में अपना बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, गुरुग्राम।